एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स NEP जो सेकंड सेमेस्टर के अंडर कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम बुक आज एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेके चल रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हो जाते हैं, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है आपसे सेम यही क्वेश्चन पूछे जाए, बट इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, ये आपके पास जो मैंने क्वेश्चन लेके आई हूँ 2022, 23 एंड 24 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप देख लीजिएगा। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट अ ट्री टी विद n वर्टिसेस हैज n-1 एजेस। ठीक है, कोई भी ट्री है टी, उसके n वर्टिसेस है, तो उसे ट्री में n-1 एजेस होती है, ये हमें प्रूव करना है। और डिफाइन, सेकंड है डिफाइन करना है डायरेक्टेड ग्राफ एंड फाइनाइट स्टेट मशीन। स्ट्रेंथ यूनिट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनाइट स्टेट मशीन है। इसके बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दे रखे हैं, बट आप फाइनाइट स्टेट मशीन की डेफिनेशन और इसके बेस पर कोई एक अच्छा सा एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि डिफाइन फाइनाइट स्टेट मशीन विद एन एग्जांपल। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है न्यूमेरिकल से ज़्यादा, बट न्यूमेरिकल्स भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है, इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्टेब्लिश द इक्विवेलेंस यूजिंग ट्रुथ टेबल। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक ये है। अब इन दोनों को ट्रुथ टेबल की हेल्प से दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट नो बूलियन अलजेब्रा कैन हैव 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, यूनिट 3 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द बूलियन फंक्शन f इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैनोनिकल फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन करना है सबलैटिस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लैटिस। ठीक है, इससे मिलते जुलते और भी काफ़ी सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा जो जो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन का कुछ पता नहीं चलता कि आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट में आपको डेफिनेशन देते विद एग्जांपल और कह दे, और लॉन्ग में आपको कोई भी क्वेश्चन देते और स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ देते कि डिफाइन दिस एंड प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट इन अ बूलियन अलजेब्रा बी। ठीक है, हमारे पास कोई भी बूलियन अलजेब्रा है, उसमें हमें ये इक्विवेलेंट प्रूव करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस दिस प्रूव दैट दिस। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, उसमें हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, ये सारे आपको अपने बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट 1 स्पैनिंग ट्री, प्रूव इट। तो स्टूडेंट्स यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपके पास प्रूव के क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, तो उन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, स्पैनिंग ट्री के ऊपर हमने भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हम जो भी ग्राफ है उसका स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट P join Q meet contradiction of Q implies P is a logical implementation। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट यूजिंग गेट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनके लिए लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आपसे लॉजिक सर्किट्स की डेफिनेशन ही पूछी गई थी, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द DNF एंड CNF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, DNF और CNF फॉर्म फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की, आप देख लीजिएगा किस तरह से फाइंड करनी है। हो सकता है आपके पास सेम DNF और CNF फाइंड करने को आ जाए, बस वैल्यूज जो है वो डिफरेंट दे दे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चन है 13 पार्ट ए, प्रूव दैट द डुअल ऑफ अ मॉड्यूलर लैटिस इज अ मॉड्यूलर। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है। बी पार्ट है, प्रूव दैट एवरी चेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन फॉलोइंग विद वन एग्जांपल। किस किस को डिफाइन करना है, कॉन्ट्राडिक्शन, ईलर ग्राफ, क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ, और रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ ग्राफ एंड बाइनरी ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड e एजेस हैज e - n+2 रीजंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रॉ द ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एडजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एडजेंसी मैट्रिक्स दे रखी है, इसके बेसिस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब आपके पास दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ दे रखा हो एडजेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ ग्राफ G इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ यूनिक पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ G। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ट्री, उसे कोई भी ग्राफ है, उसे ट्री कब कहेंगे, जब हर एक पॉइंट के बीच में सिर्फ एक यूनिक पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट K4 इज प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट अ ग्राफ G इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ इट इज मिनिमली कनेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफाइन स्विचिंग सर्किट्स एंड प्लेनर ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन एंड ड्रॉ पीटरसन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट इफ G इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री देन G हैज 4K और 4K + 1 वर्टिसेस वेयर K इज एन इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा दिस इज अ सब अलजेब्रा ऑफ B इफ एंड ओनली इफ S इज अ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस +& 1।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रूव दैट एवरी चेन इज लैटिस। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रूव दैट डुअल ऑफ अ लैटिस इज डुअल। ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मॉडुलर के लिए और यहाँ पे सिर्फ लैटिस के लिए दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशंस ए मीट सी इक्वल्स टू बी मीट सी एंड ए जॉइन सी इक्वल्स टू बी जॉइन सी imply a equals to b for all a comma b comma c belongs to L. Question number 28 है define the contradiction with example. Question number 29 है using truth table prove that this. क्वेश्चन नंबर 30 है ये ट्रुथ टेबल आप अच्छे से कर लीजिएगा और इम्प्लाइज वाले जो साइन है ना उनके लिए आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या होती है ट्रुथ टेबल, क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है जो इक्वेशन है वो यही आए, इक्वेशन चेंज होकर आ सकती है, वो प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि ट्रुथ टेबल से प्रूव करना है। ठीक है, तो सभी साइंस का मीनिंग देख लीजिएगा किस तरह से ट्रुथ टेबल बन रही है। क्वेश्चन नंबर 30 है डिटरमाइन वेदर दिस इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी होती है कि हमने कोई भी इंप्लीकेशन करी और सारे जो रिजल्ट आए वो सारे ट्रू आए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे इंप्लाइज करके दिखनी है, ट्रुथ टेबल दिखनी है और फाइनल रिजल्ट आपके पास अगर ट्रू आता है तो वो टोटोलॉजी होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 31 क्या है ड्रॉ दी हेल्थ डायग्राम फॉर डिविजिबिलिटी ऑन दी सेट दिस। देखो हेल्थ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी के लिए दे रखा है, आपके पास पावर सेट के लिए हो सकता है, तो हेल्थ डायग्राम भी देख लीजिएगा किस तरह से बनाने में, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है प्रूव दैट इन बूलियन अलजेब्रा x प्लस एक्स डैश वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और ये सारे बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास प्रूव करने के क्वेश्चन है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में मोस्टली आपके पास जो इक्वेशंस दे रखी होंगी उन्हें इक्विवेलेंट या फिर प्रूव करने के क्वेश्चंस होंगे, जैसे हमने एक यहाँ पे डिस्कस करा है और एक पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपको हमारी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।